नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, हर प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है और ये अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से बिहार में दरोगा, सिपाही, बीएसएससी, बीपीएससी का पेपर लीक होता रहा है और हम लोग 2018 से पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार के द्वारा कठोर कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण आज कहीं भी पेपर लीक होता है तो उसका कनेक्शन बिहार से जुड़ जाता है, क्योंकि बिहार में शिक्षा माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया हैं, जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, कोचिंग शिक्षक, अधिकारी, नेता जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े सेटरों को सरकारी संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और ऐसे लोगों पे कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब भी कोई पेपर लीक होता है, मामला उजागर होता है, हम लोग आंदोलन करते हैं, परीक्षा रद्द कर दी जाती है, कुछ लोग पकड़े जाते हैं। जो छोटे मोटे सेटर होते हैं उन लोगों को पकड़ लिया जाता है, कुछ और उससे जो बड़े हैं वो पकड़े जाते हैं तो 2 महीना 3 महीना में छूट जाते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जो बड़े बड़े सेटर हैं, जो मास्टरमाइंड होता है और उसके ऊपर जो होता है, जो आईएएस आईपीएस अधिकारी, जो बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक, जो नेता इस पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, उन लोगों पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज तक तो बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक का, बड़े बड़े अधिकारी का नाम तक नहीं बाहर आ पाता है, बड़े बड़े नेता का नाम तक बाहर नहीं आता है। जब भी पेपर लीक होता है तो ये बातें आती है, अखबारों में खबर छपती है। 67वीं बीपीएससी पीटी का जो पेपर लीक हुआ उस समय भी, सिपाही भर्ती पेपर लीक के समय भी, और बीपीएससी टीआरई 3 15 मार्च को जो पेपर लीक हुआ उस समय भी ये खबर अखबारों में छपी कि पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक रडार पर हैं, यानी कि उनकी संलिप्तता होगी पेपर लीक में, कुछ आईएएस आईपीएस अधिकारी, बड़े बड़े नेता। लेकिन किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। बीपीएससी में पेपर लीक हुआ, किस अधिकारी ने पेन ड्राइव का कोड बताया आज तक पता नहीं चला। और हम ये बात 4-5 सालों से कहते आ रहे हैं कि पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारी, नेता और बड़े बड़े सीटरों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और लगभग सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं से इन लोगों का सांठगांठ रहता है। सरकार में कोई भी रहे, कोई भी गठबंधन की सरकार बिहार में रहे, लेकिन पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं, परीक्षा माफियाओं को बचाया जाता रहा है। और बिहार की कोई भी पार्टी, बिहार के कोई भी नेता पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त परीक्षा माफियाओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग नहीं करते हैं। सरकार में रहने के बाद कार्रवाई तो नहीं ही करते हैं। जो लोग सरकार में रहते हैं वो भी बड़े बड़े परीक्षा माफियाओं पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, लेकिन जो विपक्ष में रहते हैं वो भी पेपर लीक, धांधली सेटिंग में संलिप्त बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं, परीक्षा माफियाओं पे कार्रवाई करने की मांग भी नहीं करते हैं। और आज आप देखिए कि नीट पेपर लीक में जो बिहार से तार जुड़ा, बिहार से कनेक्शन जुड़ा, हम 5 मई से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि पेपर लीक है, पेपर लीक है, परीक्षा रद्द होनी चाहिए। आज देश भर की सारी मीडिया नीट पेपर लीक पे चर्चा कर रही है और इसका भी तार बिहार से जुड़ा हुआ है। और इस पेपर लीक पे अब राजनीतिक बयानबाजी चल रही है बिहार में। जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा जी, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी के पीए प्रीतम कुमार का नाम आ रहा है कि उनके रिलेटिव है सिकंदर यादवेंदु जो इस नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। उसके बारे में विजय सिन्हा जी कह रहे हैं कि प्रीतम का रिश्तेदार है। और प्रीतम कौन है? तेजस्वी यादव जी के पीए हैं। मैं कई वर्षों से ये बात कहता आ रहा हूं कि बिहार में, हालांकि ये जो विजय सिन्हा जी कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है इसकी जांच होनी चाहिए। ये जांच होनी चाहिए, जो भी बात हो सच्चाई सामने आनी चाहिए। एक सिकंदर यादवेंदु का फोटो सम्राट चौधरी जी के साथ वायरल हो रहा है, लेकिन उस पर विजय सिन्हा जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, यानी कि राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। बीजेपी वाले आरजेडी पर आरोप लगा रहे हैं, आरजेडी वाले बीजेपी वाले पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन पेपर लीक पे कार्रवाई कौन करेगा? विजय सिन्हा जी अभी सरकार में है तो उनको तो कार्रवाई करनी चाहिए। अगर तेजस्वी यादव जी के पीए प्रीतम इसमें शामिल है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। आप बोल क्या रहे हैं? कार्रवाई कीजिए ना। कार्रवाई करने का अधिकार किसको है? सरकार को होता है। तो अगर जो भी दोषी हो, अगर तेजस्वी यादव जी भी संलिप्त है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई कीजिए। आप मीडिया में आके सिर्फ बोल रहे हैं। आप सरकार में है, उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा जी, तो आप कार्रवाई कीजिए, चाहे जो भी हो। सम्राट चौधरी जी के साथ भी फोटो वायरल हो रहा है सिकंदर यादवेंदु का, उस पर भी कार्रवाई कीजिए। क्या है मामला? नहीं है। इससे पहले बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं का फोटो बिहार के बड़े बड़े नेताओं के साथ भी है।
शक्ति सिंह जो बीपीएससी 67वीं पीटी पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया गया था, उसका फोटो अशोक चौधरी के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। विशाल चौरसिया जो बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया गया जिसको, उसका फोटो विजय चौधरी जी के साथ है। विजय चौधरी जी जो जदयू के नेता है उसके साथ है। इसी तरह कुछ और लोगों का फोटो तेजस्वी यादव जी के साथ और भी बड़े बड़े नेताओं के साथ रहता है फोटो। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या ये लोग संरक्षण दे रहे हैं शिक्षा माफियाओं को, या इन लोगों को पता नहीं है कि जिनके साथ इन लोगों का फोटो है वो इस सब मामले में संलिप्त रहते हैं। क्या इन लोगों को नहीं पता है, या पता है और संरक्षण दिया जा रहा है? हम बार बार कह रहे हैं कि बिहार में बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को, परीक्षा माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिलता है। और ये जो सेटर होते हैं, बड़े बड़े सेटर हैं, परीक्षा माफिया हैं, ये बिहार के सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं से संपर्क में रहते हैं, उनसे जान पहचान करके रखते हैं। और ये लोग पैसा पहुंचाते हैं बड़े बड़े नेताओं को, ताकि जब ये फंसे तो सरकार में चाहे कोई भी रहे इनको बचा लिया जाए। क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष जो भी रहे, सभी बड़े बड़े नेताओं से ये लोग साठगांठ करके रखते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, पैसा पहुंचाते हैं बड़े बड़े नेताओं को। इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं मांग कर रहा हूं नीतीश कुमार जी से कि आप पूरे मामले की जांच करवाइए कि ये जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया है, वो बिहार के किस किस नेता को पैसा पहुंचाता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का नेता हो, जिसको भी ये लोग पैसा पहुंचाते हैं, जिससे भी मिली भगत है, जो भी नेता इसको ऐसे लोगों को संरक्षण देता है, जो भी नेता ऐसे लोगों को बचाता है, उन सभी नेताओं पर कार्रवाई कीजिए। चिराग पासवान जी 2020 विधानसभा चुनाव में, संजीव मुखिया और डॉक्टर शिव कुमार जो मास्टरमाइंड बताया गया, कई पेपर लीक में संलिप्त पाया गया है। डॉक्टर शिव कुमार की मम्मी को, उसकी मां को, यानी संजीव मुखिया की पत्नी को विधानसभा में टिकट दिए थे हरनौत से। रंजीत डॉन जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड कई वर्षों से रहा, कई बार पकड़ा गया, उसको 2020 विधानसभा में टिकट चिराग पासवान जी ने दिया। तो इस तरह से जब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होगा तो कैसे पेपर लीक रुकेगा? जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे तो डीएसपी रंजीत जो बीपीएससी 67वीं पेपर लीक मामले में पकड़ा गया था, उसको डीएसपी पद पे ज्वाइन करा दिया, जबकि आर्थिक अपराध इकाई ने उस समय मना किया था कि एसएससी पेपर लीक के मामला में उसका नाम आया था या जो भी हो, तो उस समय ये कहा गया था कि डीएसपी रंजीत रजक को नहीं ज्वाइन करवाइए, लेकिन जीतन राम मांझी ने डीएसपी पद पे ज्वाइन करवा दिया। और तारकिशोर प्रसाद जी जब उप मुख्यमंत्री थे तो डीएसपी रंजीत के पेट्रोल पंप का उद्घाटन करते हैं। तो इस तरह से खेल चल रहा है बिहार में, राजनीतिक संरक्षण मिलता है। हम कई वर्षों से ये बात कह रहे हैं कि बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं, कोचिंग शिक्षक, आईएएस आईपीएस अधिकारी जो पेपर लीक में संलिप्त होते हैं, ऐसे लोगों को बिहार में राजनीतिक संरक्षण मिलता है, बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण मिलता है। इसकी जांच होनी चाहिए। मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि इस पूरे मामले की, नीट पेपर लीक, बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक, सिपाही पेपर लीक, बीपीएससी 67वीं पीटी पेपर लीक, इन सब मामलों की जांच करवाइए, निष्पक्ष जांच। और देखिए कि कौन कौन नेता संरक्षण दे रहा है ऐसे सेटरों को, और कौन कौन नेताओं को ये सेटर पैसा पहुंचाते हैं। विधानसभा लोकसभा चुनाव में कौन कौन पैसे का इस्तेमाल करता है नेता, ऐसे लोगों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। देश में एक कानून भी बनना चाहिए कि कोई भी नेता या कोई भी पार्टी अगर पेपर लीक में संलिप्त लोगों को टिकट देता है तो उस राजनीतिक पार्टी की मान्यता समाप्त होनी चाहिए। और जो नेता ऐसे लोगों को टिकट देता है उस नेता पे भी 20 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगना चाहिए कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, तब जाकर पेपर लीक रुकेगा। ये सिर्फ मीडिया में आके बोल देने से नहीं होगा, कार्रवाई करनी होगी। हम नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कीजिए, और कोई भी हो, सत्ता पक्ष या विपक्ष का कोई भी नेता हो, कोई भी अधिकारी हो, सब पे कठोर कार्रवाई कीजिए, तभी जाकर पेपर लीक रुकेगा। नहीं तो लाखों अभ्यर्थियों के साथ, लाखों छात्र छात्राओं के साथ इस तरह से अन्याय होता रहेगा।